तो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, पहले आप सभी ये वीडियो देख चुके हैं जो आप सभी को अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रहा है, जिस वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। बस मेरी 3 सवाल है और ये 3 सवाल का जवाब मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, और जितने भी इस भारतवर्ष के लोग हैं उन सभी से भी ये मेरा सवाल रहेगा। अगर जेन्युइन सवाल लगे तो प्लीज़ कमेंट में अपना ज़रूर बताएं जवाब। पहला तो जो विवाद हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लेकर के, कि उनके बारे में अमित शाह जी ने ऐसा टिप्पणी किया कि अम्बेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, बस भगवान भगवान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपकी बात एकदम जायज़ है कि भगवान भगवान कहने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बट अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से क्या होगा? मेरे ख्याल से तो शायद कुछ नहीं होगा। ये आपके नज़रों में हो सकता है, बट बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत सारे लोगों की जीवन बदल दी, जो कि आज के समय में ये होना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना सिर्फ छोटे कास्ट के लोगों को रक्षा की, चाहे उनके लिए आवाज़ उठाए, बल्कि महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ उठाए, ताकि महिलाओं का भी शोषण ना हो सके। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला हटा करके बात किया जाए तो सरकार से मेरी सवाल, चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो, ठीक है, सत्ता में जो भी है उन सब से है सवाल, बस ये सवाल का जवाब जरूर देना। और इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इस सवाल से मुझे पता है अंधभक्त सिर्फ और सिर्फ वही सुनना और देखना चाहते हैं जो मीडिया हमारे देश की दिखाना चाहते हैं। वैसे भी इनकी रैंकिंग कुछ ज़्यादा ही नहीं है, 180 में 167 पे आते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला, आज तक ले इतने नेता जितने भी आज ये बात को लेकर के बतंगड़ बना रहे हैं, इनमें से कितने नेताओं ने आ करके स्टूडेंट के हित में बात की है? कितने नेता ऐसे हैं जो आ करके पेपर लीक होता है उसके ऊपर कोई बात करते हैं? सत्ता में होंगे तो कोई बात नहीं होगा, विपक्ष में आएंगे तो बात करेंगे। वाह, मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस बोलते हैं कि मोदी क्या कर रहे हैं। यही बस चल रहा है हमारे देश में। ठीक है सर, मानते हैं ना कांग्रेस ने कुछ किया ना बीजेपी ने कुछ किया, ठीक है, आपकी बात एकदम जायज़ है, कोई कुछ नहीं करता। लाठीचार्ज जब होती है तो स्टूडेंट बीच में आता है। मैं सिर्फ ये एक लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक समाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर एक व्यक्ति के लिए मेरा ये मैसेज है। और प्लीज़ जितने भी ये वीडियो देखते हैं ना, अपना थोड़ा दिमाग लगा करके देखो और दिमाग से सोच करके देखो कि आपके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ होगा और भविष्य कैसे आपके अंधकार में जाएगी। ठीक है, कोई आखिर नेता ये आकर के बोल दे कि ये चीज़ गलत हो रहा है? हर किसी को पता है बिहार में अभी जस्ट पेपर लीक के मामले में, अरे बिहार छोड़ दीजिए, बीपीएससी छोड़ दीजिए, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, बिहार सब इंस्पेक्टर, एसएससी और जेपीएससी एंड ना जाने कितने ऐसे जगह पेपर लीक होते हैं जिनका कोई समाधान नहीं। ये कौन कराता है? वैकेंसी नहीं आती, कौन कराता है? अरे कब तक ले आप लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? कब तक जाति धर्म में बटे रहेंगे? कब तक? ये छोटी सी, आज बाबा साहेब अम्बेडकर अगर शायद जीवित भी होते हैं ना, तो ये दुर्दशा देख करके वो खुद बोलते कि मुझे इस धरती लोक पे या मुझे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज इतने नेता एकदम, बीजेपी लड़ रही है कांग्रेस से, कांग्रेस लड़ रही है बीजेपी से। अरे सब लड़ो, जिससे मर्जी वो लड़ो। सम्मानीय हमारे लिए बापू भी है, सम्मानीय हमारे लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी हैं, बट उनकी शिक्षाओं का क्या? उनकी शिक्षाओं का तो आप लोगों ने गला घोट दिया। मोदी जी बोलते हैं कि भारतवर्ष में कोई करप्शन नहीं है। शायद आपके लेवल की सोच हो, आपके यहाँ करप्शन नहीं है, तो जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि इतने नेता के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? इतने बड़ बड़ अधिकारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? सैलरी तो बहुत कम होती है। और कोई आकर के नेता ये बोल दे कि नहीं जी, हमारे तो
बच्चे सरकारी में आकर के पढ़ते, हमारे तो बच्चे आकर के दंगे में होते हैं, हमारे बच्चे आकर के ये करते हैं। कौन नेता है? कोई आकर के बोला? और कितने नेताओं ने आपकी आकर के घर की मदद की? 5 किलो अनाज देने से या क्या करने से? और ये चुनाव के वक्त ही सब कोई को क्यों याद आता है? जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसके पीछे भगेंगे, जिसकी संख्या सबसे कम होगी उसके पीछे क्यों भगेगा? क्यों आखिर बोलेगा कि स्वर्ण समाज को ये दे दो, स्वर्ण समाज को ये दे दो? क्योंकि उनको पता है वोट बैंक यहां से नहीं है। गरीबों को तब तक लूटो जब तक वो लूटने लायक होते हैं। पहले भारत को गुलाम करने वाले अंग्रेज लूट के गए, उनसे ज्यादा तो इस देश के आजाद नेताओं ने लूट लिया। आजकल गरीबी बहुत कम देखी जाती है, बट जितनी भी देखी जाए ना, इनकी वजह से है। ये कोई आकर के नहीं बोलता कि हम आकर के बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, हम आकर के इस देश को बहुत अच्छे तरीके से और बना सकते हैं। नहीं, कोई आकर के कुछ नहीं बोल सकता। ये सिर्फ मिर्च मसाला इधर से लेकर के उधर डाल दो, इससे उसको लड़वा दो, उसको इससे लड़वा दो, इसी में फायदा। मिडिल क्लास महंगाई से वजह से मर रहा है। स्टूडेंट पढ़े तो क्या करे? पढ़ लिख करके क्या मिलेगा? लाठी, डंडे, मार, जेल, बस। इसके अलावा और तो कुछ नहीं मिलेगा। इनसे महंगाई पे बात कर लो, हमारे बस की कुछ नहीं है। तो तुम सत्ता में किस लिए हो बे? किस लिए हो? चटनी पीसने के लिए, अचार डालने के लिए? एजुकेशन पे बात कर लो, अरे यार हम तो विश्व गुरु हैं। कहाँ से? घंटा डोलाने से? कहाँ से विश्व गुरु? चूना लगाने से? और कहाँ से हो? मोदी जी चलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। कौन सी दुनिया सुनती है बे? कहाँ की दुनिया? अपने में माया जाल बना रखे हो क्या? भारत की इमेज जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से हर किसी को पता थी कि पापा ने वॉर रुकवा दी तो इन्होंने ये करा दिया। मणिपुर जल गया, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं गए। सारी चीजें पे बात होगी, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन बकायदा बहुत अच्छे तरीके से बात होगी। एक पे बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है। और ये जनता को आजकल रील्स देखने से फुर्सत ही कहाँ है। रील्स आए, स्क्रॉल करते रहे, स्क्रॉल करते रहे। सरकार से बस एक ही दो अपील करना चाहते हैं, या तो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जॉब नहीं, और घर वाले ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो कुछ करते नहीं। उनको आखिर कैसे समझाएं, क्या बोल करके मनाएं कि मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, साल भर तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, एक वैकेंसी में पूरी उम्र निकल जाती है। 2023 की वैकेंसी 2025 तक भी अगर फाइनल नहीं हो पाती है तो उसमें हमारी गलती क्या है? इस तो वैसे भी निकल जाती है। अगर क्रिमिनल कोई बनता है तो बोलते हैं कि क्रिमिनल बन गया। मजबूर भी तो आप ही ने किया था जनाब। मजबूर किसने किया था? कौन बोला था? कहां से? इतना आजकल लोगों में नफरत फैलाया कौन? ठीक है, आप लोगों के पास बजट नहीं होगा, पैसे नहीं होगा, प्रचार करने में, होर्डिंग लगाने में, बैनर पोस्टर बनाने में करोड़ों अरबों का खर्च आता है। उसका सिर्फ अगर 10% भी यूज असली में काम करने में लगा दिए होते ना, आज देश की भविष्य बहुत अलग होती। और मुझे इतना भरोसा है यार कि इस देश का जो नैया है ना एकदम डूब चुका है। ऐसे यहाँ एक छोटे से अधिक कांस्टेबल से बोल सकते हैं, या छोटे से एकदम मामूली से कलर से लेकर के एक बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स तक सब के सब करप्ट हो चुके हैं। नहीं, मैं उन लोगों की नहीं बात बोल रहा हूँ
जो एक्चुअल में रियल में बहुत अच्छे काम करते हैं, वो सिर्फ थोड़े से हैं। 99.9% करप्ट, 0.91% रियल में, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो भी बेचारे मजबूर है, या तो काम सही से नहीं करने दिया जाएगा या फिर नेताओं की गुलामी करो। खैर, जितनी भी बातें हैं आज दिल खोल करके आप सभी से कर रहा हूँ। नहीं पता कल जीवन में सवेरा हो या ना हो, नहीं पता ये रात बीतेगी या नहीं, नहीं पता कि वो दिन ला पाऊंगा या नहीं, और नहीं जानता कि अपनी ज़िंदगी बना पाऊंगा या नहीं। क्योंकि जितने भी आज के समय में नेता हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए आपके पीछे पड़े हैं। किसी को टाइम नहीं है आपकी ये वीडियो देखने का, आपसे बोलने का। कोई अगर जितने नेता है ना, जितने उसमें से सिर्फ 1% आकर के बोल देते, बोलने के लिए बोल देंगे कि हमारे सरकार में तो पेपर लीक ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल सत्ता में आते ही वो बदल जाते हैं। सबसे पहले पेपर, अरे जो पेपर लीक कराता है उसकी सजा क्या है? स्टूडेंट आते हैं करने लीक, स्टूडेंट आते हैं तो बताइए, आपसे पेपर छीनने जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे आप लोग करते हो, शर्म तो आती नहीं होगी सर। शायद अगर आप लोगों को टाइम में बताऊं तो ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं। ज़्यादा महंगी तो नहीं, ये 2 बज रहे, ये देख सकते हैं, 2 से 2:30 बजने वाले। इस टाइम तक ले पढ़ाई करो, पार्ट टाइम कहीं काम करो, और काम करने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ तब पता चलता है क्या एग्ज़ाम तो दे दिए, 1 घंटे बाद पता चलता है वो सॉरी हम तो पेपर लीक कर दिए। पेपर लीक करने के बाद भविष्य तो खराब हो जाएगी। तो इसी बात से जितने भी मेरे जनता जनार्दन हैं, जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, कृपया अपने बच्चों को और अपने आप को बचा लो। क्योंकि ये नेता ना किसी के थे, ना किसी के हैं, और ना किसी के रहेंगे। जब तक आपके वोट हैं तब तक आपके पास है। कोई नेता आया आपके पास सिर्फ चुनाव को छोड़ करके, जी हमें वोट दीजिएगा, किस लिए जी? क्योंकि हम आपके बच्चे को बेरोजगार रखेंगे। जी जी एकदम सर, देंगे ज़रूर, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई शराब पीता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, कोई शराब बेचता है उसको पकड़ लिया जाएगा, घूस ले लिया जाएगा। बट कोई शराब कंपनी बनाती है, क्या जी आइए शाम का चाय नाश्ता हमारे ही घर पे है, उसको बंद हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टैक्स का पैसा वहीं से आता है। चुनाव प्रचार भी तो करना है, चुनाव के लिए कहाँ से पैसा आएगा? नेताजी तो अपने घर से लाएंगे नहीं, अपनी सैलरी से लाएंगे नहीं। और आप लोग बहुत ही महान इंसान हैं। खैर, मैं नहीं चाहता हूँ कि भारत के भविष्य ऐसे बर्बाद हो। अगर सच में कुछ करना है तो प्लीज़ इन नेताओं से दूर रहिए, और इन नेताओं को सबक सिखा दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, हमारी तो लाइफ ख़राब हो ही चुकी है। आने वाले बच्चों से बस यही निवेदन करना चाहेंगे कि खुद पे भरोसा रखो। जैसे ही रात आती है तो सवेरा ज़रूर आता है, तो अंधकार है। कभी आएगी अच्छी सरकार जो आप लोगों की सुनेगी, हर चीज़ गलत चीज़ को रोकेगी, पर पता नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।